Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री के सीरीज़ का सेकंड वीडियो है. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री में सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं मिडेवल इंडिया या मध्यकालीन भारत. सो फ्रेंड, फर्स्ट वीडियो में हमने प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया के सिलेबस को डिस्कस किया था. ठीक. देन उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं मिडेवल इंडिया. पढ़ना है या किस किस टॉपिक को हमें कवर करना है, उस पर जल्दी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं हिस्ट्री के. ठीक है. देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत या मिडाइबल इंडिया. सो फ्रेंड, मध्यकालीन भारत को हम, ठीक है, प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया के बाद पढ़ते हैं. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इतिहास को 3 भागों में या 3 सेक्शन में जनरली डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया बनता है. ठीक है. देन इसके बाद आपका फिर मध्यकालीन भारत बनता है एंड देन लास्ट पार्ट आपका मॉडर्न इंडिया बनता है. फ्रेंड, यहाँ में कन्फ्यूज़ नहीं होना है. प्राचीन भारत या प्राचीन कालीन भारत के बाद, ठीक है, यहाँ पर पूर्व मध्यकालीन भारत जो है, ठीक है, वो मीडिएवल इंडिया और प्राचीन आपका भारत है, उसके बीच वाला पार्ट यहाँ पर बनता है. इसके बीच में जो भी घटनाएं या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, 700 से हम लगभग 1000 एडी तक की जो टाइम पीरियड है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं. देन फिर इसके बाद हम मीडिएवल इंडिया पढ़ते हैं और मीडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बीच के जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनको हम फ्रेंड्स यहाँ पर इस पार्ट में रखते हैं. तो जनरली इसके 5 पार्ट भी आप 5 पार्ट में भी इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, या हम इनको 3 पार्ट में, मेजर जो 3 पार्ट हैं उनमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, पूरे सिलेबस को, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं. सो फ्रेंड, आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि पूर्व मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है. तो सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन इन नॉर्थ इंडिया. सो इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है, कि उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी. इसके अंदर प्री के क्वेश्चंस, मेन के क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके फैक्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं. देन इसी के अंदर हम पढ़ते हैं राजपूत काल को, ठीक है, या राजपूत पीरियड को हम पढ़ते हैं. ठीक है. राजपूत पीरियड के साथ साथ हमें कुछ यहाँ पर प्रमुख राजवंश या मेजर डायनेस्टीज पढ़नी है, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास में रोल प्ले करती हैं, जिनमें आपका गुर्जर प्रतिहार आता है, गहड़वाल वंश आता है, चौहान वंश आता है, जैजाक भुक्ति की चंदेल, मालवा की परमार, ठीक है, चालुक्य, सेन वंश, हिंदू शाही वंश और कश्मीर का राजवंश. ठीक है. सो ये टॉपिक्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं. देन इसके बाद हम फिर अरब इन्वेंशंस पढ़ते हैं या अरब आक्रमण हम यहाँ पर पढ़ते हैं. जो सिंध है, सिंध पर अरब का आक्रमण हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें हम अरब आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे. इसका पूरा पृष्ठभूमि देखेंगे, किस तरीके से ये होता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इसके बनते हैं. यहाँ से फ्रेंड हम प्री और मेंस के क्वेश्चंस यहाँ से कवर हम कर रहे होंगे. वीडियो आपके लिए सभी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें आप पीसीएस एग्जाम्स को भी काउंट कर सकते हैं. ठीक है. देन एसएससी है, रेलवे है, या अदर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में आप यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पहले थ्योरी पार्ट समझाऊंगा, ठीक है, देन उसके बाद हम प्री और मेंस के क्वेश्चंस यहाँ से निकाल रहे होंगे, और देन हम लास्ट में कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे जो आपके छोटे एग्जाम्स में या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में वन लाइनर फैक्ट्स में, जिनको हम वन लाइनर फैक्ट कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हम जिनको कहते हैं, उस फॉर्मेट में हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो हम कंप्लीट यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं, जैसे आप सभी तरह के एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ से कवर कर सकें. सो आगे हम बात करते हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं इस्लामी शासन की पृष्ठभूमि, किस तरह से इस्लाम स्टार्ट होता है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में किस तरीके से इस्लामिक पृष्ठभूमि बनती है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. बैकग्राउंड ऑफ इस्लामिक रूल, इस्लामिक रूल किस तरीके से भारत में आता है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती हैं. इसके बाद हम गौरी साम्राज्य को पढ़ते हैं, या मोहम्मद गौरी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं. तो ये आप देख सकते हैं, गौरी एम्पायर एंड मोहम्मद गौरी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं. देन इसके बाद स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं. ठीक है. देन इसके बाद हम इल्तुतमिश को पढ़ते हैं, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, ठीक है, बलबन की नीतियाँ, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम सारी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. प्री मेंस के क्वेश्चन हर टॉपिक से मैं आपको अलग से सेपरेट बताऊंगा. ठीक है. खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद वंश, लोदी वंश. तो ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर. देन आप देखते हैं कि फिर आपके, चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें या किसी भी हम पीसीएस की बात करें, ठीक है, तो आपके मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, देन यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं. सो हम इस पार्ट को भी कवर करने वाले हैं. इस पार्ट के अंदर हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, जिसमें हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन हम पढ़ेंगे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. देन उसके बाद हम राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे कि सिस्टम जो इनका दिल्ली सल्तनत में जो सिस्टम था राजस्व व्यवस्था का, रेवेन्यू कलेक्शन का, वो किस तरीके का सिस्टम था. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंस में आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं. ठीक है.
सैन्य व्यवस्था, प्री में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, यहाँ से ना छोटे छोटे क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं, डाटा यहाँ से भी पूछा जाता है, तो हम सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम कैसा था, ठीक है, सेना जो उनके पास थी वो किस तरीके से अरेंज होती थी, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलती थी, वो हम सारा डिस्कस यहाँ पर करेंगे। देन फिर आप आगे देखेंगे तो भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एकता व्यवस्था क्या थी, इसको डिस्कस करेंगे। सो देन आगे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर, सो कला और संस्कृति हमें अलग से यहीं पर पढ़नी है, ठीक है, अलग से ये पार्ट आपका बनता है, ठीक है। आर्ट और कल्चर फ्रेंड हम यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आर्ट और कल्चर के अंदर हम सल्तनत कालीन स्थापत्य को पढ़ने वाले हैं कि सल्तनत काल में किस तरीके से आर्किटेक्चर था, किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम था, ठीक है, आर्ट कल्चर कैसा था, ठीक है, जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके की कलाकारी वहाँ पर थी, किस तरीके की कला थी, कैसी संस्कृति थी, ठीक है, किस तरीके से धर्म है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में। सो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आपका यहीं शामिल इसमें होगा। देन आगे हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के बाद, सो हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में भी यहाँ पर पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप डिस्कस यहाँ पर करेंगे डिटेल में काफ़ी, ठीक है ना। इसमें आप इसके बाद आप पढ़ेंगे संगम वंश, ठीक है, सालोब वंश, तुलुप वंश, आरबीडू वंश, ठीक है। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था विजयनगर का कैसा था, ठीक है। भू राजस्व प्रशासन इनका कैसा था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, विजयनगर की संस्कृति या कल्चर कैसा था। तो ये यहाँ से भी आपके मेंस के क्वेश्चंस, यहाँ से प्री के क्वेश्चंस और फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आपके निकलते हैं। देन हम आगे बात करने वाले हैं बहमनी एम्पायर या बहमनी राज्य की, ठीक है, जिसमें हम बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आगे फ्रेंड हम बात करते हैं तो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन हमें पढ़ने हैं, जैसे कि हमने प्राचीन भारत में आंदोलनों के बारे में देखा था, वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं अगर, तो आपको मीडिएबल रिलीजियस मूवमेंट यहाँ पर जो मिलते हैं उसमें सूफी मत, ठीक है, सूफी सिलसिले, चिश्ती संप्रदाय, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत आपको मिलते हैं, जैसे कबीर हैं, नानक हैं, ये सब, ठीक है, तो ये इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देन इसके अलावा कुछ अन्य संत हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर इस टाइम पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं। देन इसके बाद फिर आपको मुगल साम्राज्य मिलता है, ठीक है, मुगल एम्पायर मिलता है, जिसमें हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे किस तरीके से ये बनता है, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें स्टार्ट आपकी होती हैं। सो देन इसमें हम सबसे पहला पॉइंट जो है या सिलेबस का पॉइंट हमारा है वो है बाबर, ठीक है, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की दक्षिण नीति जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुगल प्रशासन हम यहाँ पढ़ेंगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के, मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरीके का था, कैसे यहाँ पर चीज़ें चल रही थी, ठीक है। मनसबदारी प्रथा, ठीक है, या मनसबदारी जागीरदारी, ये हमें पढ़ना है अलग से, ठीक है। मुगल काल की न्याय व्यवस्था पढ़नी है कैसी थी, ठीक है। मुगल काल की राजस्व व्यवस्था हमें पढ़नी है। सो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ से कवर होंगे। देन यहाँ से आपके फिर प्री और मेंस के क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है। सो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मुगलकालीन स्थापत्य, कला और संस्कृति। सो मुगल काल की कला और संस्कृति हमें अलग से पढ़नी है, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, सो ये हमें अलग से पढ़ना है, जिसमें हम मुगलकालीन स्थापत्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, जो उस समय इवेंट हुए थे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, घटनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मुगल चित्रकला, ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुगलकालीन संगीत हम पढ़ने वाले हैं। देन मुगलकालीन साहित्य हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स वो आता है मराठों का उदय, ठीक है, राइज ऑफ मराठास, ठीक है। शिवाजी के उत्तराधिकारी हमें पढ़ने हैं, ठीक है, कि शिवाजी के जो सक्सेसर थे या उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन थे, ठीक है। देन आगे हमें पढ़ना है कि पेशवा के काल में जो मराठा शक्ति का उत्कर्ष है, ठीक है, या पेशवा का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, शिवाजी के बाद वाला, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो ये हमारा फ्रेंड मीडिएवल इंडिया का सिलेबस है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हमारा डिस्कशन होगा जिसमें हम मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर हमें सिलेबस पहले सारा पता होगा कि भाई हमें किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है, कि अगर हम पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका एसएससी है, रेलवे है, या इस तरीके से वनडे एग्जाम है, व्यापम है, ठीक है, पुलिस है, ठीक है, कांस्टेबल है ना, तो इन एग्जाम्स में भी आपका हिस्ट्री का पार्ट आता है, बट क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, क्वेश्चन एक लिमिट तक ही आते हैं, तो हम वहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स तैयार करते हैं या छोटे छोटे फैक्ट्स हम समझते हैं, उसके बेसिस पर हम वहाँ पे क्वेश्चन सही करते हैं। बट आपको पढ़ना तो लगभग सारी चीज़ें इस इतिहास में पढ़ती हैं जिससे कनेक्टिविटी हमारी बन रही हो। देन अगर आप पीसीएस एग्जाम्स की या पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आपको कंप्लीट होल सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, या जो भी टॉपिक्स बनते हैं सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि जो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।